दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं। गुजरात में जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, क्योंकि हमने देखा गुजरात ही नहीं पूरे देश में जो हिंदू संगठन हैं या कुछ भी ऐसे सिरफिरे किस्म के जो लोग हैं जो बयान देते हैं माहौल को ख़राब करने के लिए। पिछले दिनों मोरबी से एक बयान आया था, एक महिला का बयान था, और उन्होंने जिस तरीके से जो भड़काऊ बयान दिया, बाकायदा लोगों से ये कहा कि चलिए आप मेरे साथ में खड़े हो जाइए, हम जाकर एक मस्जिद को तोड़ देते हैं, बुलडोज़र हम लेकर आएंगे। ये तमाम जो बयान, ये पहला बयान नहीं, और ये जो महिला हैं इनका भी ये पहला बयान नहीं, इससे पहले भी कई इस तरह के बयान वो दे चुकी हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि इतना ख़तरनाक बयान आने के बावजूद उनके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, ना ही FIR दर्ज करवाई गई। इसके अलावा गुजरात में हम पिछले 2 महीने के कुछ घटनाक्रम को उठाकर देखें तो बाकायदा नाम पूछकर मुस्लिम नौजवानों को मारा गया, पीटा गया। इसके अलावा भी कई इस तरह के मामले सामने आए। आवाज़ उठाएगा कौन, ये हमेशा से सवाल उठता है। ऐसे में यहाँ पर माइनॉरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी गुजरात के जो हैं मुजाहिद नफीस साहब, ये अक्सर ऐसे मामलों को लेकर आवाज़ उठाते हैं। कई मामले इनके हाई कोर्ट में चल भी रहे हैं, कई मामलों में उन्होंने हाई कोर्ट में सरकारों को भी घसीटा है। इस मामले को लेकर भी मुजाहिद नफीस क्या कुछ अपना प्लान कर रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं कि ऐसी जो फ़िरका वाराना जो ताकतें हैं उनसे कैसे लड़ना कानूनी तौर पर। हम बात करेंगे मुजाहिद नफीस साहब से। मुजाहिद भाई, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। जिस तरीके से ये मोरबी का मामला है, सोशल मीडिया पर ये मानिए कि तकरीबन पूरी दुनिया में ही ये बयान तो पहुँच चुका होगा, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, FIR तक नहीं हुई। अफसोस की बात है सहल भाई कि इतने ख़तरनाक उकसाने वाले भाषण के बाद पुलिस द्वारा स्वतः संज्ञान न लिया जाना ये दर्शाता है कि सरकार गुंडों से डरती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये सरकार का गुंडों को आश्रय है। इन दोनों ही बातों में नुकसान इस देश के और इस राज्य की जनता का होना है। और ये सिर्फ पहली घटना नहीं है, आपने बिल्कुल सही फरमाया। इसी महीने के शुरुआत में अहमदाबाद में, जिसको आपने बहुत अच्छी तरह से कवर किया था और उसमें बाद में FIR दर्ज हुई। उसके बाद खेड़ा ज़िले के मेमदाबाद में रोज़ा रोज़ी की दरगाह में जिस तरह से मूर्तियां रखकर वहाँ पर फूल और चादर और ये सब करने की कोशिश की गई, उस पर कोई कार्रवाई सरकार की तरफ से नहीं की गई। उसके बाद आणंद में 2 मुस्लिम भागीदारों के साथ एक होटल का निर्माण हो रहा था। उस होटल में मुसलमान भागीदार क्यों हैं, इस भागीदारी को ख़त्म कराने के लिए बाकायदा अभियान चलाया गया। और उसमें जो एक नाम है पिंकल भाटिया और एक डॉक्टर का, उनके ख़िलाफ़ नामज़द FIR के लिए अर्ज़ी वहाँ के लोगों ने दी, लेकिन वहाँ पर कोई FIR दर्ज नहीं हुई। ये 24 तारीख की बात है। आप देखिए 24 के 3 दिन बाद 27 तारीख को एक आम सभा होती है मोरबी में, जिसमें पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ नाम के एक व्यक्ति वो मुख्य अतिथि थे और ये एक महिला। व्यक्ति क्यों कह रहे हैं, मैं तो उन्हें नफ़रत का पुजारी कहता हूँ, नफ़रत के पुजारी। उनका एक भी बयान भारतीय संस्कृति से जुड़ा हो के बयान उनका होता ही नहीं है। वो यही उनकी संस्कृति है कि उनका नाम ना लिया जाए, जितना ज़्यादा वही अच्छा होगा। ये लोग देश तोड़ने का काम कर रहे हैं और ये पूरे देश में घूम घूम कर लोगों में जनसंहार कराने के जो प्रयास हैं, कुत्सित प्रयास हैं, और ये उनकी लेगेसी का एक पार्ट है। उनके पूर्वज भी इसी तरह का काम करते रहे हैं। तो वहाँ उस सभा में वो मुख्य अतिथि थे और ये एक औरत वो एक ऐसा भाषण देती है कि चलिए मैं बुलडोज़र लेके चलती हूँ, आप लोग साथ खड़े रहिए, और मस्जिद को तोड़ देते हैं। एक तो वो बेवकूफ़ थी, उसको पता नहीं है बेवकूफ़ को कि वहाँ कोई मस्जिद है ही नहीं, मज़ार है वो, बिल्कुल दरगाह, वो वहाँ दरगाह है, और वो दरगाह राजा साहब के जगह में है। किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी में जाके कैसे तोड़ सकते हैं, ये शायद उसको नहीं पता होगा। लेकिन नफ़रत का जो पैमाना है वो इस कदर नीचे तक चला गया है कि वो आपको उकसा रहा है। और इस घटना को लेके वहाँ के लोगों ने पुलिस स्टेशन में लिखित अर्जी दी है और अभी तक FIR नहीं हुई। इसमें एक ख़ास बात और ध्यान देने की है कि उस जो एक फेसबुक पेज पर जिस पर ये वीडियो अपलोड हुआ, उस पर कुछ मुस्लिम लड़कों ने कमेंट किया
पुलिस ने 5 मुस्लिम लड़कों को उठा लिया कि आप हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको 151 में उनको बेल हुई, वो पुलिस स्टेशन से बेल हुई। लेकिन अफसोस की बात है कि हिंसा के लिए उकसाने वाले के ऊपर आज तक एफआईआर नहीं, लेकिन उस पर अगर कोई रिस्पॉन्ड करता है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि या तो सरकार गुंडों से डरती है, बिल्कुल, या सरकार गुंडों को आसरा दे रही है। क्योंकि उस बयान में जब वो मन से जो बयान दे रही थी उसमें वो साफ कह रही है कि मुझे विश्व हिंदू परिषद का और इनका सबका समर्थन भी हासिल है। असल में इनके इतने ढेर सारे संगठन हैं, एक्चुअली इन्हीं को नहीं पता है कि ये हैं किस संगठन के, तो हर जगह पर ये नया चोला ओढ़ के जाते हैं, कभी किसी संगठन के हो जाते हैं, कभी किसी संगठन के हो जाते हैं। मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि सरकार ने एफआईआर दर्ज होने के लिए एप्लीकेशन होने के बावजूद क्यों नहीं अभी तक एफआईआर दर्ज की, इसको लेके हमारा सवाल है। और इसको लेके आप बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि मॉब वायलेंस और मॉब लिंचिंग को लेके एक रिट पिटीशन 2016 में हुई थी सुप्रीम कोर्ट में 754, जिस पर एक रिपोर्टेबल ऑर्डर माननीय सुप्रीम कोर्ट का आया था, और उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने कहा था कि आप अपने राज्यों में मॉब वायलेंस, मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए क्या क्या करेंगे। उसके जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, उस मेजर्स में लिखा हुआ है कि इस तरह की घटना के लिए एक तो पहले आप चिन्हित करेंगे, लोगों को चिन्हित करेंगे, ऐसे कौन गुंडा तत्व हैं, कौन संगठन है, कौन से इलाकों में ये काम होते हैं। दूसरा, अगर कोई इस तरह की घटना लेके आता है तो तत्काल उसकी एफआईआर दर्ज होगी। क्यों नहीं हो रही है? हमारे पास कॉपी है कि एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए। दूसरा, इसमें जिसने ये बयान दिया, जिसने दिया है काजल बेन, मैंने उसका पूरा भाषण भी सुना, उसमें और भी कई चीज़ें बता रही है वो कि एफआईआर नहीं हो रही थी, मैंने जाकर पुलिस में जाकर वो किया, एफआईआर करवाई, मैंने प्रेशर करवाया, ये तमाम चीज़ें भी वो बोल रही है। यहाँ पर बात यही आती है, जैसा आपने कहा कि जिन लोगों ने, जिन मुस्लिम लड़कों ने कमेंट किया उनके खिलाफ कार्रवाई कर ली गई, लेकिन जिसने ये भाषण दिया उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। दूसरा, जिस तरीके से हमने अक्सर देखा है कि ऐसे जो भी मामले होते हैं जहां बीजेपी की सरकारें होती है वहां पर ऐसे मामलों में मामले दर्ज नहीं हो पाते हैं, पुलिस खुद जो है वो इस तरीके का रवैया अपनाती है। मुझे लगता है कि सरकार के कुछ नेताओं का, कुछ अधिकारियों का इन लोगों के ऊपर हाथ है, जिसकी वजह से वो इतने दावे के साथ भाषण में कह रही है कि मेरे जाने से एफआईआर हो जाती है और मैं इतना जहरीला भाषण दूंगी, देश तोड़ने के लिए भाषण दूंगी और मेरे ऊपर एफआईआर नहीं होगी। इसका मतलब तो साफ है कि सरकार का इनके ऊपर हाथ है। अच्छा, दूसरा ये मुजाहिद भाई कि जिस तरीके से वो जो स्टेज सजाया हुआ था उस पर पुष्पेंद्र कुशरेश की फ़ोटो लगी थी, बड़े अक्षरों में उसका नाम लिखा हुआ था, क्योंकि ये बातें लोगों को बड़ी कड़वी लगती है। लेकिन हमने पिछले दिनों देखा कि कुछ लोगों की पेज के ऊपर जाकिर नायक का वीडियो था और ये कहा गया कि भाई आतंकवादी आपका वीडियो शेयर करते हैं इसलिए आप भी आतंकवादी। जाकिर नायक के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी। कई ऐसे लोग हैं जो नफरत के पुजारी हैं, मॉब लिंचिंग में जो पकड़े जाते हैं या जो जाते हैं, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि वो किसको फॉलो कर रहे हैं, उनके फेसबुक पर किसके किसके वीडियो चल रहे हैं? तो इसी में पुष्पेंद्र के खिलाफ ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं जिस सुप्रीम कोर्ट के पिटीशन का 754 का हवाला दे रहा हूँ, 2016 की जो रिट पिटीशन है, उसमें कहा गया है कि इसको रोकने के लिए सरकार ने कानून बनाए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बीजेपी शासित राज्यों में तो कानून बनाए ही नहीं गए। गुजरात में कोई इसको लेकर मूव नहीं हुआ, बल्कि जिन राज्यों ने ये कानून बना के राष्ट्रपति के पास साइन को भेजे हैं वो आज तक साइन नहीं किए हैं। राजस्थान का एंटी मॉब लिंचिंग कानून, उसको उन्होंने पास करके अपनी विधानसभा से राष्ट्रपति के यहाँ भेजा है, राष्ट्रपति ने आज तक उसके ऊपर साइन नहीं किया है। इसी से मोदी सरकार की मंशा, बीजेपी की मंशा साफ हो जाती है कि बिल्कुल, वो एकदम बताना चाहते हैं कि वो एक धर्म विशेष के एकदम खिलाफ हैं, मुसलमानों को हाशिए पर रखना चाहते हैं और मुसलमानों को हैसियत में रखना चाहते हैं। जब भाई कहीं ना कहीं इसके लिए किसे कसूरवार माने? जब एक ये छोटे मोटे काजल किंजल इस तरह के जो लोग ये बयान देते हैं ये समझ में आता है, लेकिन जब गृह मंत्री खुद खड़ा होकर ये बयान दे कि नमाज के लिए रास्ता बंद कर दिया था और ये तमाम चीज़ें, तो कहीं ना कहीं खाद पानी ऊपर से ही दिया जा रहा है। ये तो बिल्कुल साफ हो जाता है। बिल्कुल, ये खाद पानी ऊपर से ही दिया जा रहा है। उनका सीधा सीधा आप ये कहिए कि वो शह दे रहे हैं इन तरह की चीज़ों को, आप करिए और आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। और ये हमें मोरबी और आणंद की घटनाओं में बिल्कुल, और इससे पहले मेहमदाबाद की घटनाओं में बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि इस तरह के असामाजिक तत्वों को सरकार की तरफ से शह देने का काम किया जा रहा है ताकि वो दूसरे ज़िलों में इस तरह की कार्रवाई कर सकें।
क्योंकि दूसरा हमने ये भी देखा कि जब मंत्री खुद जाकर ही मॉब लिंचिंग से जो आरोपी बाहर आते हैं जेल से उनको मालाएं पहना देते हैं, तो गुजरात के बाहर भी ये तमाम चीज़ें साफ नज़र आ रही है। जहर, देखिए बुराई बहुत तेज़ी से फैलती है। ये इस तरह के जो काम हैं ये पूरे देश के पैमाने पर बढ़ रहे हैं और इस देश के पैमाने पर बढ़ने पर एक संदेश दिया जा रहा है कि हम एक वर्ग विशेष के खिलाफ हैं और इसको करने के लिए सिंबॉलिकली जो कुछ काम है, जैसे कहीं पर ये भाषण दे देना कि नमाज के लिए रास्ता रोका जा रहा था, कोई लोग मॉब लिंचिंग के आरोपी जब बाहर आए उनको माला पहना देना, ये सब एक सिंबल हैं जो ये बताने का काम करते हैं कि हम एक वर्ग विशेष के खिलाफ हैं। तो आखिर में क्या किया जाना चाहिए? ऐसी जो ताकतें हैं जो मुल्क को तोड़ने का काम जो कर रही है, ऐसी ताकतों के सामने क्या किया जाना चाहिए? मुस्लिम आपकी जो माइनॉरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है ये भी क्या है, आगे क्या क्या प्लान हैं आपके? मैं ये सबसे अपील करता हूँ कि इस देश के जो सेक्युलर जो कैरेक्टर है, जो चरित्र है, उसको बचाए रखने के लिए इस तरह के संविधान को मानने वाले सभी लोग एक साथ आएँ, एक साथ सांप्रदायिक तत्वों का मुकाबला करने के लिए सड़क पर उतरें और सड़क पर उतर के इन लोगों का मुकाबला करें। जब तक शरीफ लोग, समझदार लोग, कानून में मानने वाले लोग, कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास रखने वाले लोग सड़क पर नहीं आएंगे, उस दिन तक ये गुंडे हमेशा चंद होते हैं। अगर आप पुरानी हिस्ट्री भी देखिए, गुंडे हमेशा चार होते हैं और वो शरीफ आदमी से बहुत डरते हैं। तो शरीफ के साथ दिक्कत ही सिर्फ इतनी है कि शरीफ सड़क पर आने का उसके पास टाइम नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी की नौकरी, रोज़गार कमाने, बच्चों को पालने में लगा हुआ है। लेकिन ये वक्त है कि सभी लोग जो संविधान में विश्वास रखते हैं, न्याय में विश्वास रखते हैं, इस देश के सेक्युलर कैरेक्टर में विश्वास रखते हैं, वो सभी लोग सड़क पर आएँ और इन सांप्रदायिक शक्तियों का सड़क पर उतर कर डट कर मुकाबला करें। और इसीलिए 10 नवंबर का आपके कुछ प्रोग्राम का हम लोगों ने इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए इस तरह की घटनाओं में FIR दर्ज हो और उसमें पुलिस तत्काल कार्रवाई करे, इसके लिए हमने मुख्यमंत्री और गृह राज्य मंत्री श्री को चिट्ठी लिखी थी। आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हम पुलिस प्रशासन को 9 नवंबर तक का समय देते हैं कि 9 नवंबर तक आप ये जो आरोपी हैं इनको गिरफ्तार करके जेल भेजिए। अगर आप 9 नवंबर तक नहीं करेंगे तो 10 नवंबर को गांधी आश्रम से गांधीनगर के राजभवन तक हम लोग न्याय मार्च निकालेंगे और राज्यपाल महोदय से मांग करेंगे कि इस राज्य में पुलिस FIR तक दर्ज नहीं कर रही है, आरोपियों को गिरफ्तार करना तो बड़ी बात है, आप हमको न्याय दीजिए। इसके लिए हम लोग 10 नवंबर को गांधी आश्रम से राजभवन तक मार्च करेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये पूछना था मुजाहिद भाई, जिस तरीके से जो ये चीज़ें हो रही है, ये तो यकीन मान के चलिए कि यूपी इलेक्शन है, गुजरात की इलेक्शन है, देश में माहौल और ज़्यादा ख़राब किया जाएगा। मॉब लिंचिंग के मामले गुजरात में इतने नहीं होते थे, अब होने लगे हैं। कल ही की बात एक फेसबुक पेज पर, अहमदाबाद का एक फेसबुक पेज है, उस पर किसी ने गुजराती में लिखा है, उस पेज की तरफ से लिखा गया है कि मैंने अपने सब्जी वाले को पूछा क्या तुम मुसलमान हो या हिंदू हो। क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। और इस तरह की घटनाएं आपने बखूबी पहले भी कई मामले उठाए हैं और उसमें कार्रवाइयाँ हुई हैं। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि डर की दीवार को तोड़कर आप बाहर आइए। हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोगों का संपर्क करिए। और लोग इस गुजरात में, MCC के तमाम लोग गुजरात के तमाम ज़िलों में हैं, उनका संपर्क करिए, बाहर आइए, FIR दर्ज कराइए। इन असामाजिक तत्वों को कानून के दायरे में लाना बहुत ज़रूरी है। अगर वहाँ पर पुलिस FIR नहीं करती है तो हम यहाँ पर उनके उच्च अधिकारियों के साथ बात करेंगे, नहीं होगा तो कोर्ट जाएंगे, और नहीं होगा तो दूसरे जो भी लीगल मेजर्स हैं, कोर्ट जाना है, धरने पर जाना है, इस माध्यम से इन असामाजिक तत्वों को जेल भेजने का काम करेंगे। लेकिन डर की दीवार को, उस व्यक्ति को तोड़कर बाहर आना होगा और उसको इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए सामने आना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुजाहिद भाई। तो ये बिल्कुल सही बात है कि इतना भी न डराइए कि दिल से डर ही निकल जाए। और आखिर अब डर किस बात का है? अगर आपका नाम मुजाहिद है, आपका नाम सहल है, तो आप तो वैसे ही नाम पूछकर मारे जा रहे हो। आपका लिबास है, प्रधानमंत्री ने कहा लिबास से पहचान लिए, आप लिबास से मारे जा रहे हो। तो अब डर किस बात का? इस संविधान ने आपको जो ताकत दी है उस ताकत का इस्तेमाल करिए। जैसे मुजाहिद नफी साहब ने जो बातें कही, बिल्कुल कानूनी तौर पर ऐसी फिरका वाराना ताकतों का अब जो है वो मुकाबला करना ही पड़ेगा। कैमरामैन बकुल परमार के साथ सहल कुरैशी, देश लाइव। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।